सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसके बाद ये कहानी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होती हुई नजर आ रही। और साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि सानिया मिर्जा के फ्यूचर के प्लान्स हैं क्या और शादी के हवाले से घर के अंदर क्या बातें चल रही, क्योंकि अभी तक तो शोएब मलिक की शादी की बात हो रही थी, लेकिन अब सानिया मिर्जा के हवाले से अनम मिर्जा ने बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया और ये भी कहा है कि जनाब ये जो शादी होगी ये भारत के अंदर नहीं होगी, ये भारत से बाहर होगी। फिर साथ साथ उन्होंने बताया कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के इख्तलाफात क्यों शुरू हुए, कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, किस पॉइंट पर शुरू हुए, और सानिया मिर्जा ने सारा कुछ इनिशिएट नहीं किया। वो ये चाहती थी कि ये रिलेशन आगे बढ़े, ये रिलेशन शुरू हुआ है तो आखिरी दम तक रहे, लेकिन उनका पॉइंट ये था कि अगर उस शख्स के लिए, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, जब टाइम ही नहीं है तो फिर इस टाइम को आगे बढ़ाने का मकसद क्या है। और फिर जो सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे पाकिस्तानियों के हवाले से जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि यार सानिया मिर्जा के जो एक्स इन लॉज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब 28 तारीख है आज और अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, थोड़ी देर बाद 29 तारीख हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ शोएब मलिक साहब की शादी के चर्चे थे, उन्हीं की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब एक और खबर निकल कर आई, अब यह खबर निकल कर आई है कि जनाब सानिया मिर्जा भी इन फ्यूचर बहुत जल्दी शादी करने जानी, और यकीन जानिए इस खबर में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। और इस खबर का सोर्स क्या है? जब भी मैं कोई खबर आप तक पहुंचाता हूं ना, सबसे पहले मैं कंफर्म करता हूं कि उसका सोर्स क्या है। उस सोर्स की बुनियाद पर उस खबर की ऑथेंटिसिटी का अंदाजा होता है कि कितनी तस्दीक शुदा ये खबर है। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर ही बताया तो जरूर था कि इस तरह की इतलात चल रही है, इस तरह के मामलात चल रहे हैं, लेकिन आज जब मैंने डिग आउट किया तो मुझे जनाब खबर निकलकर सामने आ गई कि यार वाकई में इसमें हकीकत है। लेकिन क्या वाकई में सानिया मिर्जा किसी पाकिस्तानी शख्सियत से दोबारा शादी करने जा रही है? और ये शादी कहां होगी? क्योंकि एक इतलात ये भी है कि शादी भारत के अंदर नहीं होगी। तो इस पर जरा डिटेल में आज गुफ्तगू शनीद करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो जनाब इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अपने हर फॉलोअर के, अपने हर सब्सक्राइबर के सवालों के जवाब मैं जरूर दूं। 10 किस्म के सवालात होते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जो इज्जत के दायरे के अंदर बात करता है मैं उसको जवाब जरूर देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त जरूर है कि जनाब इंस्टाग्राम में जो मेरा अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू शनीद बातचीत होती रहेगी। जनाब सानिया मिर्जा की एक बहन है और उनका नाम है अनम मिर्जा, और ये बड़ी वोकल किस्म की है, मतलब दोनों बहनें बड़ी वोकल किस्म की, दोनों बड़ी करीबी दोस्त हैं और सगी बहनें तो हैं, लेकिन बड़ी बेहतरीन किस्म की सहेलियां भी हैं। कपिल शर्मा शो में भी साथ आई थी। अच्छा, इनके मीडिया में हर जगह ताल्लुकात हैं, हर बड़ी शख्सियत से इनके ताल्लुकात हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स से इनके ताल्लुकात हैं। सुनने में आया कि जनाब इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने कुछ इंकिशाफात किए। उस पॉडकास्ट के अंदर अनम मिर्जा ने यह भी बताया कि जनाब शोएब मलिक के साथ ताल्लुकात खराब किस तरह हुए, पहली चीज तो ये। दूसरा, सानिया मिर्जा का फ्यूचर क्या है। मतलब सवाल करने वाले ने सवाल किया कि सानिया मिर्जा इन फ्यूचर, अब तो रिटायर भी हो गई हैं टेनिस से, तो उन्होंने अपने फ्यूचर को किस तरफ मोड़ने की कोशिश की है, क्या करना चाहती हैं, बुक लिखेंगी, फिल्मों में काम करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी। तो उस पर अनम मिर्जा ने जो जवाब दिया ना, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। अनम मिर्जा ने जवाब दिया कि जनाब जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती है, जिंदगी आप अकेले तनहा नहीं काट सकते हैं, और अभी तो सानिया मिर्जा की कोई खास उम्र भी नहीं है, बड़ी जल्दी उम्र में उनके साथ इस तरह का हादसा, इस तरह का वाकया पेश आया है, और उनका बेटा 5 साल का है। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी हुई है और उनके घर वालों की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर है कि आपने दोबारा से अपनी जिंदगी का आगाज करना है और अब बेहतर शख्सियत से करना है। जब उन्होंने ये बात बोली कि बेहतर शख्सियत से करना है, तो फिर सवाल किया गया कि जो माजी की शख्सियत थी वो बेहतर नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बेहतर होती तो फिर ताल्लुकात इस तरह से खत्म नहीं होते ना। उन्होंने एक बात और भी मेंशन की कि ये सारा जो इनिशिएट हुआ है वो शोएब मलिक की तरफ से हुआ, वो सानिया मिर्जा की तरफ से नहीं हुआ। मतलब सानिया मिर्जा ने अलहदगी जरूर ली, खुला जरूर ली, लेकिन ये रिएक्शन था। हर चीज का एक इक्वली रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, न्यूटन लॉ है ये कि भाई आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही फोर्स से आपके पास चीज वापस भी आएगी। तो उन्होंने जो इस रिलेशन के अंदर जहर घोला है उसका रिएक्शन तो आना था। या तो अपनी इज्जत
پلید کر کے اپنی عزت ختم کر کے ایک رشتے کو زبردستی گھسیٹتے رہتے ہیں. اب انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ نہ ثانیہ مرزا کے لیے ٹائم، نہ اپنے بیٹے کے لیے ٹائم. جب کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر اس ٹائم کو آگے ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب ان سے پھر سوال کیا گیا کہ ثانیہ مرزا عنقریب دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا ہماری تو یہ خواہش ہے، گھر والوں کی یہ خواہش ہے، ثانیہ مرزا کا اس میں کیا ارادہ ہے ابھی تک وہ اس بارے میں شور نہیں ہے. دوسری بڑی چیز تھوڑی سی بڑی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ان اے سینس انہوں نے بات بولی، کیونکہ بھارت کے اندر پاکستانیوں، میں پورے بھارت کی بات نہیں کرتا، بے تحاشا لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں، بے تحاشا لوگ اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. جب میں خبریں بنا رہا ہوتا ہوں بھارت میں کسی نہ کسی ٹاپک پہ حوالے سے تو وہ اپنی پیار کا، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب اب بھارت میں تمام لوگوں کی یہ رائے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یار تمام پاکستانی برے ہوتے ہیں. ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ تمام پاکستانی برے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، تمام پاکستانی برے نہیں ہوتے. اور برائی کا کسی قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. برائی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، بھلے وہ بھارتی ہو، بھلے وہ پاکستانی ہو، امریکن ہو، لندن کا ہو، جرمن کا ہو، فرانس کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو. لیکن وہ انسان اگر وہ برا ہوگا تو اس کا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اس کی اپنی گندگی ہوگی. انہوں نے یہ بات بولی کہ پاکستانی بڑے ملنسار ہوتے ہیں، جب بھی جانا ہوا، جب بھی ملنا ہوا، جب بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو بڑے اچھے اور ملنسار قسم کے، مہمان نواز قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات مینشن کی کہ جناب جو ثانیہ مرزا کے ایکس ان لاس تھے، ماضی کے جو ان لاس تھے، وہ بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے، بڑے ملنسار تھے، گرم جوش قسم کے لوگ تھے. کیونکہ یہ تو بیسیکلی بنگالی فیملی سے تعلق ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، اور شعیب ملک صاحب سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب وہ بڑے پرتپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز انہوں نے مینشن کی کہ سارے معاملے کے اندر ان کے گھر والوں کا جو جھکاؤ تھا وہ ثانیہ مرزا کی طرف تھا. اب جناب یہ خبر ہے اور یہ بڑی چونکا دینے والی، حیرت انگیز خبر ہے، اور تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لیکن میں یوزلی جو انٹریکٹ کرتا ہوں نا وہ میں کامنٹ سیکشن سے نہیں کرتا. میں انٹریکٹ کرتا ہوں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے تھرو. اور جب میں انسٹاگرام اکاؤنٹ کو مینشن کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے انسٹاگرام کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ یار اگر آپ بات کرنا چاہیں تو بالکل میسج کریں، فالو کریں. نہیں بات کرنا چاہیں، آپ نے نہیں بات کرنی تو آپ بالکل فالو نہ کریں، بالکل میسج نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. جناب سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.